तो गाइज़ ये मेरी पहली आउट ऑफ सिलेबस बुक थी। मैं यूजुअली जैसे हमें स्कूल में पढ़ा दिया वही नॉलेज ले ली जो बुक्स में है, जो पेपर में आता था, मैं बस वही पढ़ा करता और मेरे को उसके बाहर का कुछ नहीं पता था कौन सी कैसी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उस टाइम पर एलोन मस्क वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट आदमी उसे डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने एलोन मस्क की पूरी स्टोरी भी पढ़ी यूट्यूब पे, जैसे डॉक्यूमेंट्री भी है और काफ़ी ज़्यादा जगह उसके बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली एलोन मस्क के बारे में। ऐसा क्या है जो एलोन मस्क को पता है वो मुझे नहीं पता है। व्हाट आर दोज थिंग्स विच ही इम्प्लीमेंटेड इन हिज लाइफ एंड गॉट हिम the results that he wanted? What are those things that made him who he is today? तो उस टाइम पर एलोन मस्क की एक बुक थी which was written by Ashley Vance. So I bought this book and I started reading it. मुझे उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि बुक को सही तरीका कौन सा रीड करने का। मैं यूजुअली स्टार्ट करता था फर्स्ट पेज से लेके मैं एंड तक पेज बाय पेज, वर्ड टू वर्ड, चैप्टर वाइज, एवरी सिंगल थिंग आई यूज टू रीड। अगर मैंने एक बुक ली, अगर मैं उसको ऐसे पढ़ता गया पेज वर्ड टू वर्ड, तो मैं कब जाके उसे ख़त्म करूँगा। एंड दिस वॉज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। और मुझे और भी काम करना होता था, स्कूल का भी काम होता था और पेपर की भी तैयारी करनी होती थी और प्लस मैं बुक भी पढ़ रहा था। तो आई थॉट टू माई सेल्फ दैट दिस इज़ नॉट फिजिबल, सो आई नीड टू ट्राई समथिंग न्यू। तो मैं इंटरनेट पे गया, यूट्यूब पे गया, मैं काफ़ी जगह रिसर्च करी what is the best way, what is the most effective way to read and retain the knowledge. So I made this conclusion that जो बुक्स हैं, बुक्स रीड करने के दो तरीके हैं। जैसे प्रोफेशनल रीडर्स हैं, all authors are professional readers। तो इन कुछ पिछले 2 या 3 साल से मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया। So these are some of the books that I have read in the past 2 to 3 years। तो मैं ये कैसे कर पाया? अगर मैं इसे वर्ड टू वर्ड लेके चलता तो मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता। सो फर्स्ट बुक दैट आई हैव रेड इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड। ऑल्सो आई हैव रेड दिस बुक वर्ड टू वर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, बट आई हैव लर्न समथिंग, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। तो इससे मैं सीखा गया, जैसे कोई भी बुक तुम पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड जाना ज़रूरी है। सो टुडे हाउ आई रीड बुक्स इज़, first I bought the book, then I would see the contents of the book। alright, you need to तो तुम्हें वो टॉपिक ढूंढना है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो पॉइंट तुम्हारी लाइफ से रिलेट करता है, तुम्हारी लाइफ में कोई एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो तुम्हें उस पॉइंट को ढूंढना है इसमें। अगर ऐसा करोगे तो तुम बोर भी नहीं होगे। मेरा भी ऐसे होता था कि मैं इंटरेस्ट लूज़ कर देता है किसी बुक से जब मुझे उस बुक से एक्चुअल नॉलेज नहीं मिल रही होती जो मेरी लाइफ से रिलेट कर रही है, मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। सच एज हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो इसमें नॉलेज दे रखी है कि हाउ नॉट टू बी सोशली ऑकवर्ड, हाउ टू टॉक टू द पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू डील विद द रिजेक्शन एंड हाउ टू कम विद द बेस्ट ऑफर। सो मुझे एक टॉपिक लगा कि मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत है, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली, पेज 103। सो आई विल डायरेक्टली गो टू द टॉपिक 103 पेज नंबर। इसके अंदर भी मुझे वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसे रैंडम पेज खोल लिया, रैंडम पेज में मैं स्टार्ट करने लग जाऊँगा रीडिंग करना। यूजुअली बुक्स के अंदर होता क्या है कि इर्रेलेवेंट नॉलेज दे रखी होती है। हमें वो इर्रेलेवेंट चीज़ नहीं पढ़नी, हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। जैसे यूजलेस स्टोरीज दे रखी हैं कि उस टाइम ऐसा हुआ था, उस किंग ने ये किया था अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, बट हमें उसको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बुक रीड करनी है, हमें उसमें से वो नॉलेज निकालनी है और उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। द बेस्ट वे टू रिटेन नॉलेज विच यू हैव रेड थ्रू द बुक इज़ बाई इम्प्लीमेंटिंग दैम। लाइक मैंने इसमें से जो प्रिंसिपल पढ़े, मैं जो इससे नॉलेज ली, जो वैल्यू इस बुक ने मुझे दी, तो मैं उसे अपनी रियल लाइफ में बाहर जाके लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करूँगा। तो उससे मेरी बॉडी इस नॉलेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएगी। अगर मैं बाहर जाके लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करूँगा तो ये प्रैक्टिकली, यू नीड टू अप्लाई द नॉलेज इन द बुक्स प्रैक्टिकली। अगर तुम प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो तुम उस नॉलेज को रिटेन कर पाओगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो चीज़ फिट हो जाएगी। ऑल्सो अगर तुम एक बार तुमने मान लो बुक पढ़ ली, तो उसके बाद उसके अंदर तुम्हें जो टॉपिक तुम्हारे से रिलेवेंट है वो तुम्हें छोड़ देने हैं, तुम्हें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो तुमसे रिलेट कर रहे हैं वही टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। तो उसके बाद तुमने एक बार बुक पढ़ ली, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कुछ टाइम बीत जाता है, जैसे 5-6 महीने, तो कुछ समय बाद जो नॉलेज है हमारे दिमाग से फेड अवे होने लग जाती है। तो उस टाइम पर हमें दोबारा
सेम बुक उठानी है, सेम बुक में हमें दोबारा से उस बुक को रीड करना है। जब तुम रीड करोगे सेम बुक को तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही समझ आने लगे हैं जो तुमने पहली रीडिंग में स्किप कर दिए होंगे। तुम्हारा दिमाग जिन टॉपिक को पकड़ नहीं पाया होगा फर्स्ट टाइम रीडिंग में, उन टॉपिक्स को तुम दोबारा पकड़ सकते हो। जब तुम दोबारा उस बुक को पढ़ोगे तो तुम देखोगे ये टॉपिक तुमसे छूट गए थे, कि तुम्हें पता भी नहीं था कि बुक एक्चुअली में तुम्हें ये नॉलेज भी दे रही थी इसके साथ साथ जो तुमने पहले पढ़ी थी। इसका एक रीज़न ये भी है कि तुम उस टाइम पीरियड के दौरान तुमने और भी नई चीज़ सीखेंगे, और भी नई बुक्स पढ़ी होंगी, तो उन नॉलेज की वजह से तुम उस बुक को जो तुमने पहले पढ़ी थी ये वाली, इस बुक को तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले ये बुक पढ़ ली, ठीक है, डन। उसके बाद मैं 2 बुक और बाई करी, मैंने ये 2 बुक्स भी पढ़ ली। तो इन बुक्स में जो नॉलेज थी उस नॉलेज की वजह से मेरे को मदद हुई इस बुक को और अच्छे तरीके से समझने में। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो जो मैं कहना चाहता हूँ। सो अगर तुम चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो बुक्स हैं मैं इनके ऊपर डेडिकेटेड समरी या गाइड बना सकता हूँ, जैसे 1 आवर 2 आवर की गाइड, जिसके अंदर मैं तुम्हें सारे इसके प्रिंसिपल सारी जो मैंने इसमें से लर्न करे, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, और तुम भी उसे कैसे कर सकते हो। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल and stay tuned for more such videos.